हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम कवर अप कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का हम चैप्टर कवर कर रहे हैं 1 बाय 1। और जो भी हमारी बुक्स हैं, आवर पास्ट यानी हिस्ट्री की, द अर्थ आवर हैबिटेट जो हमारा ज्योग्राफी की बुक है, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो हमारी पॉलिटिकल किताब है, उनके हम चैप्टर्स 1 बाय 1 कवर अप कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर हमने ज्योग्राफी में जो कवर अप किया था वो मोशंस ऑफ द अर्थ कवर अप किया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज हम चैप्टर कवर करेंगे मैप्स, यानी कि हिंदी में कहें तो मानचित्र। आप अक्सर जब भी आपकी ज्योग्राफी क्लास लगती होगी तो आप उसमें देखते होंगे कि टीचर आपसे कहते होंगे मैप लेके आने के लिए। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे हम इस वीडियो में। और वैसे ही मैप आपसे टीचर कहता होगा कि लेके आना है, उसमें लोकेशंस को पॉइंट आउट करना है, मतलब स्टेट्स को वगैरह बाकी चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। तो आज हम उसी मैप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंथी नहीं करना है, सोच रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मैं इसको चैप्टर को कवर कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब्स के एडवांटेजेस देखे थे, और अपनी इसकी ग्लोब की खुद की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। हमें कंट्री तो पता चल जाती है, लेकिन हमें सिर्फ कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और जो भी कंट्रीज़ के आसपास का जो एरिया है, जैसे पानी कितना है, कौन कौन से ओशंस हैं, कौन कौन से आइलैंड वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमें जो हैं वो ग्लोब पे देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है। अब ग्लोब जो है वो यूज़फुल होता है जब हम स्टडी करते हैं अर्थ को, जब हम अर्थ को पूरी तरीके से देखते हैं, ओवरऑल हम देखते हैं अर्थ को पूरा, तब हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं अर्थ के पार्ट्स के बारे में, ओनली द पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के कुछ हिस्से के बारे में अगर हमें कहीं बात करनी होती है, उसको हम एनालाइज़ करना होता है, हमें पढ़ना होता है, अपने कंट्री के बारे में हमें जानना होता है, उसके प्रदेशों के बारे में हमें जानना होता है, या हम कहें ज़िलों के बारे में, या कस्बों के बारे में, या गाँव के बारे में हमें जानना होता है, तो उससे ग्लोब हमारी मदद नहीं कर पाता। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें जो होता है वो मैप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी मानचित्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैप क्या चीज़ है? मैप है इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। यानी मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, या एक तरीके की ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की। ठीक है, अर्थ के सरफेस की, या फिर एक हिस्से की। अर्थ का सरफेस होगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर हिस्से होगा, उसकी हमें ड्राइंग बना लेते हैं एक फ्लैट सरफेस पर स्केल के अकॉर्डिंग ही। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप्ड कम्प्लीटली। अब ये आपको मालूम है कि हम अर्थ को अपनी किस तरह देखते हैं, पूरा स्फेरिकल फॉर्म में देखते हैं, लेकिन उस स्फीयर को आप एक तरीके से जो है वो फ्लैटन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक साइज़ नहीं दिखेगा। आप अगर देखेंगे, कोशिश आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा, तो जब भी हम अगर मैप देखते हैं ना, हमें वर्ल्ड का कोई मैप देखने को मिला फ्लैटन रूप में, तो वो हमें अक्सर इस तरीके से दिखता है। कुछ ऊपर दो फ्लैट लाइन हमें दिखती हैं, और उसके पड़ोस बाद में इस तरीके से हमें लाइन दिखती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने पूरे अर्थ की सरफेस को जो है वो मैप पे दिखाने के लिए उसको हमने इस तरीके से फ्लैट कर दिया, लेकिन इस तरीके से फ्लैट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो एरिया है हमारा आर्कटिक सर्कल का, और नीचे हमारा एंटार्क्टिक सर्कल का है, वो तो हमें एरिया दिख ही नहीं रहा ना। तो हम कभी भी जो है वो इस पूरे अर्थ का जो शेप है, जियोइड शेप का है, उसको हम कभी भी फ्लैटन रूप में जो है वो नहीं देख सकते। ठीक है। आगे, वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। मैप का इस्तेमाल बहुत वेरियस पर्पजेस के लिए होता है। वन मैप जो होता है वो दिखाता है कि स्मॉल एरिया को दिखाता है, या किसी फैक्ट के बारे में दिखाता है। कुछ मैप ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं, और एज अ वो बुक के तरीके से बन जाती हैं। जब कई सारे मैप जो हैं वो एक साथ इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तब हमें जो मिलती है वो एक एटलस मिलती है। इसके बारे में भी आपने पता होगा, आपके ज्योग्राफी में जब आप कोर्स खरीदते होगे तो आपको एटलस की तो पड़ती हुई है। ज्योग्राफी में आपको बेसिकली क्या होता है, आपको लोकेशंस की तो देखनी होती हैं, आपको मैप को ही तो जो है वो एनालाइज करना होता है। तो टीचर आपसे कहता है कि आप एटलस लेके आइए, तो वो एटलस जो होती हैं वो डिफरेंट, उसमें वैरायटी ऑफ मैप्स होते हैं। तो एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज़ की होती हैं। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, उनमें जो मेजरमेंट होते हैं उनका एक अलग प्रॉपर एक अपना एक स्केल होता है, जिसके बेसिस पर जो है वो हम डिस्टेंस भी उसमें से थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। मैप प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। बेसिकली ये कहें कि ग्लोब जो है वो हमें सिर्फ एक अर्थ का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर दिखाता है, और हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री किस लोकेशन पर है, किस जगह पर हमें वो ग्लोब मिल जाएगी। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पता करा था, वो हमें जो है वो एक स्पेसिफिक जगह बताते हैं, लेकिन हमें उस स्पेसिफिक जगह के बारे में
प्रॉपर डिटेल नहीं पता चलती, बारीकी से हमें पता नहीं चलती। आप जिस पोजीशन पे अगर आप खड़े हुए होगे ना, सपोज एग्जांपल करो आप किसी पोजीशन पे खड़े हुए हो, तो उस पोजीशन पर खड़े हुए होने पर आपको जो है आपके आसपास का इलाका जो है वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व होगा, उसको आप जो है वो ग्लोब पर नहीं देख सकते, ठीक है, उसको आप ग्लोब पर नहीं देख सकते। मैप के थ्रू से आप पूरे एक शहर का नक्शा बना सकते हो, लेकिन आपको वो शहर जो है वो आपको ग्लोब पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि शहर बहुत ही अंदर चला जाता है मामला, ठीक है। पूरी अर्थ दिख रही है, उस अर्थ के अंदर एक कंट्री दिख रहा है, उस कंट्री के अंदर एक ज़िला दिख रहा है, ज़िले के अंदर जो है वो एक कस्बा दिख रहा है, उस कस्बे के अंदर एक गांव दिख रहा है, गांव के अंदर एक मकान दिख रहा है, और उस मकान के अंदर आप बैठे हो। तो इतना डेप्थ में जाके जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर हमें मैप की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कई तरह के मैप्स होते हैं जिनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं बाय वन करके। फिजिकल मैप पहला है हमारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, ये हमें नेचुरल फीचर्स दिखाता है अर्थ के। नेचुरल फीचर्स कैसे, जैसे कि हमें ये माउंटेन्स दिखाएगा, प्लेट्यूज दिखाएगा, प्लेन्स दिखाएगा, रिवर हैं, ओशंस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखाएगा क्या, फिजिकल मैप। तो इनको फिजिकल और रिलीफ मैप कहा जाता है, यानी कि ये हमें फिजिकल लोकेशन को दिखा रहा है, एक हमें आइडिया दे रहा है, इस जगह पे हमारे पहाड़ हैं, इस जगह पे हमें पठार देखने को मिलेगी, इस जगह पे हमारी नदी बहती हुई जा रही है, इन जगहों पे हमारे जो है वो समुद्र हैं, तो वहाँ पर फिजिकल मैप होगा। मैं आपको फिजिकल मैप का एक फिजिकल मैप की वो इमेज दिखाता हूँ। ये है आपके इंडिया का फिजिकल मैप, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये डेक्कन प्लेटो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन दिख रही है, डेक्कन प्लेटो ये है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट्स नज़र आएंगे, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स नज़र आएंगे, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इवन फिर आपको हम और चीज़ दिखाएं तो इसमें ये घाघरा नदी है, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये गोविंद सागर डैम, आपको गोविंद सागर दिखेगा, ये बीस नदी दिखेगी, ये चेनाब और रावी नदी दिखेंगी आपको, ठीक है। ये महानदी हीराकुंड डैम आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद ये तुंगभद्रा, ये कृष्णा रिवर है, आपको गोदावरी रिवर है यहाँ पर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमें रिवर्स और माउंटेन्स और प्लेन्स और पठार्स एरिया हमें दिखता है इसमें फिजिकल मैप में, ठीक है। अगला जो है वो है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है ये देखते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप हमें जो दिखाते हैं, शहर दिखाते हैं, हमें कस्बे दिखाते हैं, हमें गांव के बारे में बताते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। और डिफरेंट वर्ड और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी बाउंड्रीज जो शेयर होती हैं वो हमें दिखाती है पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब पॉलिटिकल मैप भी आप देख लीजिए, उसकी एक इमेज देख लीजिए पॉलिटिकल मैप की। ये है हमारा पॉलिटिकल मैप इंडिया का, ठीक है। ये है इंडिया का पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे आपको सारी स्टेट्स दिख रही हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये सारी हमें स्टेट्स दिख रही हैं। अब इन स्टेट्स के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है ये भी हमें दिख जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के साथ आपका लखनऊ कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, गुजरात कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें बॉर्डर्स बता रहा है, कुछ हमें बॉर्डर्स के बारे में जानकारियाँ दे रहा है, ठीक है। इसी लेवल पर ये पॉलिटिकल मैप में एक वर्ल्ड मैप मिलेगा आपको, उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको ये इंडिया दिखेगा, इंडिया के पड़ोसी मुल्क ये आपको पाकिस्तान दिखेगा अलग, फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान और दिखेंगी हमें कंट्रीज डिफरेंट, बांग्लादेश दिखेगा हमें, म्यांमार दिखेगा, चाइना और तिब्बत दिखेगा। ऊपर हम और जाएंगे तो वहाँ पे हमें रशिया मिलेगा देखने को। जब हम पाकिस्तान से और इधर इस तरफ जाएंगे वेस्टर्न साइड पे तो हमें ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा, सऊदी अरेबिया हमें देखने को मिलेगा। तो सारी हमें जब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ एक साथ एक ही जगह पर दिखाई दे जाएंगी तो वहाँ पर वो हमारा कहलाएगा पॉलिटिकल मैप, ठीक है। एक होता है थीमेटिक मैप, तीसरा हमारा जो है वो है थीमेटिक मैप। इसको और देख लेते हैं, थीमेटिक मैप क्या चीज़ है हमारा। थीमेटिक मैप हमारा होता है सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कुछ मैप जो होते हैं वो हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि रेनफॉल का मैप हो गया, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा और कॉल्ड थीमेटिक मैप। अच्छा, आपको हिस्ट्री में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था इन दी अर्लीस्ट सिटी। इन दी अर्लीस्ट सिटी में आपने बहुत सी चीज़ें देखी थी, उसमें आपने मैगल देखा था, अर्ली विलेजेस देखे थे आपने, उसमें आपने भीमबेटका की गुफाएं देखी थी, ठीक है। तो वो एक तरीके से वो थीमेटिक मैप था, वो आपका एक थीमेटिक मैप था। उसी तरीके से ऐसे पता चल जाता है, हम अगर कहें कि हम नेशनल हाईवेज़ का एक मैप बना दें, ठीक है, हम जो है वो एक मौसम के हिसाब से मैप बना दें, ठीक है, या हम कहें कि जो हमारा जो एयरवेज़ है, एयरवेज़ के लिए जो रास्ते बने हुए होते हैं हवाओं में, एयर्स में, उनका एक मैप बना हुआ दिख जाए आपको। तो ये एक तरीके से मतलब एक पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड सारे मैप होते हैं। यानी कि आपने रेनफॉल का मैप दिखा दिया, कहाँ कहाँ पे हमें जंगल देखने को मिलेंगे वो आपने दिखा दिया,
किस किस जगह पे हमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी वो हमने दिखा दिया, कहाँ कहाँ पे हमें डैम्स देखने को मिलेंगे वो हमने दिखा दिया। तो ये पर्टिकुलर जो है वो चीज़ें थीम्स हैं, यानी फॉरेस्ट का एक मैप बना तो वो फॉरेस्ट की थीम हो गई, इंडस्ट्रीज़ का मैप बनाया हमने तो वो इंडस्ट्रीज़ की थीम हो गई। तो इस तरीके से अगर हम मैप को किसी एक चीज़ पर लिमिट कर देते हैं तो वो हमारा थीमेटिक मैप बन जाता है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब मैप जब हमारा हम बनाते हैं तो मैप में हमें डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, हमें डिस्टेंस का आइडिया हो जाता है, हम एक डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो उस मैप को बनाते हैं। एक स्केल ले लेते हैं अंदाज़न करके, तो हम उस हिसाब से मैप को डिस्टेंस दिखा देते हैं। डायरेक्शन बता देते हैं, डायरेक्शन ज़रूरी है पता लगाना। अभी हम ये कह दें कि भाई इंडिया किस डायरेक्शन में है हमारे रशिया कंट्री के किस डायरेक्शन में, तो ये हमें पता नहीं चल पाएगा जब तक हमारे पास डायरेक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। फिर हम कुछ खास सिंबल्स बना देते हैं, जैसे आपने पीछे चैप्टर में देखा था इन दी अर्लीस्ट सिटीज़ के, उसमें जो था वो इमाम गांव की एक इमेज बनी थी, उसमें एक आपको याद होगा एक ट्राइंगल बनाया गया था पर्पल कलर से। ऐसे ग्रीन कलर का ट्राइंगल कहीं बना हुआ आपको दिखा, कहीं आपको डॉटेड तरीके से जो है वो आपको निशान दिखाई देंगे किस तरीके से डॉट बना हुआ है उस जगह पे, कहीं आपको ट्राइंगल्स दिख जाएंगे आपको बने हुए, कहीं आपको सर्कल दिखाई देगा इस तरीके से बने हुए। तो ये एक सिम्बल्स बना लिए जाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे रोड पे भी, जब आप रोड जाते हैं तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिलती है तो वो एक सिंबल दिखाता है, एक वाइट एंड ब्लैक कलर की जो आपको स्ट्रिप दिखाई देती हैं वो एक तरीके से आपको सिंबल दिखा देंगे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे आपको क्या करना है। एक आपको सिंबल लिखा हुआ था कि 40, यानी 40 का मतलब यानी यहाँ पे आपकी स्पीड लिमिट 40 होनी चाहिए, इससे ऊपर आपकी गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, तो वो एक सिंबल को डिनोट करता है। तो इस तरीके से जो है वो ऐसे ही मैप्स के भी कुछ कॉम्पोनेंट हैं। अब वन बाय वन हम इन्हें पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस को हम बेसिकली क्या है, दूरी। अब दूरी का मतलब यानी यहाँ पर यह हुआ कि मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूसेस द एंटायर वर्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप क्या चीज़ है, मैप जो है वो एक तरीके की ड्राइंग है जो रिड्यूस कर देती है पूरे एंटायर वर्ड को, यानी पूरा एक एंटायर वर्ड जो होगा वो एक बहुत ही सिमट के एक कागज़ में आ जाएगा। अब एक कागज़ में वो सिमट के आ गया, ठीक है। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, या ये कहें कि मैप जो है वो स्केल्स को रिड्यूस कर देता है। आप गूगल मैप जब आप खोलोगे तो वहाँ पर आपको जो है वो साइड में नीचे की तरफ, नीचे के कॉर्नर में, नीचे राइट कॉर्नर में जो है वो आपको एक स्केल दिखाई देगा। जैसे आप जूम करते चले जाओगे तो आपको वो ही बताएगा कि ये 5 किलोमीटर है, 5 माइल्स के हिसाब से है, या 100 किलोमीटर का आपको मैप दिखा रहा है, तो वो इस तरीके से वहाँ पर वो स्केल्स रिड्यूस हो जाते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, यानी इन रिडक्शन, इसको रिडक्शन तो आप करना है लेकिन रिडक्शन का भी एक प्रॉपर प्रपोर्शन है। उसी प्रपोर्शन के तहत अगर आप उसमें चीज़ में रिडक्शन कर रहे हैं तभी आप जो है वो एग्जैक्टली जो है वो प्लेसेस का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज़ यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एक तरीके से कि लखनऊ से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर का है, तो आपको स्केल को उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि मैप में जो है वो डिस्टेंस आपका लखनऊ और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस आपको 500 किलोमीटर का दिखाए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई छोटा डिस्टेंस किसी कागज़ पर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बड़े डिस्टेंस को किसी ग्राउंड पर। यानी आप मैप जो बनाओगे उसमें जो डिस्टेंस आप जिस तरीके से उसको मेंशन करोगे वही डिस्टेंस ओरिजिनलिटी में ज़मीन के ऊपर वही डिस्टेंस किसी दो शहरों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो डिनोट करेगा, वो बराबर माने जाएगा। देयरफॉर स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज, इसीलिए हम स्केल को चूज़ करते हैं ताकि हम जो है डिस्टेंस को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकें या मेज़र कर सकें। अब स्केल की डेफिनेशन क्या है, स्केल जो है वो एक तरीके का रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस के बीच में जो कि ग्राउंड सरफेस से मिलेगी और जो डिस्टेंस हमें मिलेगा मैप के ऊपर। तो स्केल जो है वो स्केल का यानी स्केल ये कहेंगे कि एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पर हो गई और एक्चुअल डिस्टेंस जो आपके मैप में दिखाई जाएगी, डिस्टेंस दिखाई जाएगी, उसके रेशियो को जो है वो स्केल कहा जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक डिस्टेंस है बिटवीन द स्कूल, आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर का है। ये आप जानते हो, ये आप रोज़ जाते हो स्कूल से घर और घर से स्कूल आते हो तो आपको पता है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप इसको दिखाओगे डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, यानी मैप पर आप इसे 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आपने जो है वो 2 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर के बराबर बना दिया, यानी कि 2 सेंटीमीटर आप मैप पे दिखा रहे हो और 10 किलोमीटर जो है वो आपका ग्राउंड सरफेस पे जो है वो 1 किलोमीटर वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब यानी यहाँ पर ये हो गया कि एक तरह से कि 1 सेंटीमीटर का जो आप उसमें कैलकुलेट करोगे तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है,
उसी तरीके से 3 सेंटीमीटर का होगा तो वो 15 किलोमीटर के बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर का कहेंगे तो वो 20 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इस तरीके से कहेंगे द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर के हिसाब से हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मैप, किसी भी मैप पर जो है वो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। इफ़ यू नो द स्केल, अगर आपको स्केल पता है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। अगर आपको स्केल के बारे में पता है, आपको ये बता दिया गया है स्केल में उस मैप पर कि 1 किलोमीटर उसमें जो दिखा दिया गया है, सपोज हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कि वो इसमें कह दिया गया है कि भाई 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको जब ये पता है कि स्केल में 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर होगा, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, आसानी से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो कि लखनऊ से दिल्ली जो है वो इतना होगा, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल भी इसमें जो दिया मैंने उसी को एक्सप्लेन कर दिया। वेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर शोन टू बी पेपर, अब कॉन्टिनेंट और जो कंट्रीज़ हैं उनको जब एक किसी लार्ज एरिया, जो हमारा बड़ा एरिया है, कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ कोई छोटा मोटा तो नहीं है, जब बड़े एरिया को जो है पेपर पे शो करा जाता है तब हम जो है वो एक स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब एक चीज़ ये कहें अगर हम इसी को कि यहाँ पर एक 5 इसी 1 किलोमीटर का जो है वो हम 50 किलोमीटर भी हम एज्यूम कर सकते हैं जब हमें कंट्री को या कॉन्टिनेंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सपोज़ ये कहा जाए कि इंडिया के दिल्ली से जो दूरी होगी अमेरिका के न्यूयॉर्क तक की, वो दूरी का डिस्टेंस आप कैसे लगाओगे? उसको आप 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर थोड़ा ना कर दोगे, वहाँ पे आपको डिस्टेंस थोड़ा सा बदलना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया कि 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप का मतलब हो जाएगा 500 किलोमीटर, ठीक है। ऑन द ग्राउंड पर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको मैप में दिखेगा और 500 किलोमीटर जो होगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिनलिटी में, अगर 5 सेंटीमीटर देखा जाएगा तो, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा स्मॉल स्केल मैप, यानी कि स्मॉल स्केल मैप कहलाता है जब हम किसी बड़े एरिया को जो है वो एक छोटी जगह पर दिखाते हैं। बड़े एरिया को मतलब किसी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज टाइप के एरिया को जो है हम किसी बड़े एरिया पर दिखाते हैं, तब वो हमारा जो हो जाता है स्मॉल स्केल मैप शो करा जाता है, ठीक है। यानी एक तरीके से कहा जाए थोड़ा सा हम उसे जो है वो श्रिंक कर देते हैं, उसको हम मैप को जो है वो श्रिंक कर देते हैं, तो वो हमारा स्मॉल स्केल में आ जाता है, हमारा स्मॉल स्केल में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्मॉल एरिया लाइक हमारा जो गांव है या टाउन है उसको हम पेपर पे शो करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं एक लार्ज स्केल का, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर का। तो ऑन द मैप शोज 500 मीटर, ओनली ऑन द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। कहने का मतलब ये है कि हम जितना डेप्थ में चले जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, अभी तो हम ऊपर से देख रहे हैं, या इसको इस तरीके से समझो कि जब आप स्पेस में हो या सैटेलाइट से आप देख रहे हो तब आपको जो दिखेगा वो स्मॉल स्केल मैप दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप जब ज़मीन पे कहीं खड़े हुए होगे या किसी छोटे से गांव कस्बे में खड़े हुए होगे तब आपको वो दिखेगा लार्ज स्केल मैप, ठीक है। यानी कि अगर आप जैसे आप जब गूगल मैप खोलते हो तो गूगल मैप में आप स्क्रॉल करते हो तो जूम इन एंड जूम आउट होता है, उस दो सिचुएशन में होता है। जैसे आप उसे जो है वो एक्सपेंड करते हो मैप को और जो है वो श्रिंक फैलाने की कोशिश करते हो, फैलाते हो, तो उस फैलाव में आपको जो है वो बहुत डेप्थ तक चीज़ें दिख जाती हैं, आपको डेप्थ, आपको इवन जो है वो घर की सड़क भी दिख जाएगी आपको उसमें। लेकिन जब आप इसी सड़क को जो है वो ऊंचाई से देखोगे तब आपको नज़र नहीं आएगा, तब आपको क्या नज़र आएगा, तब आपको जो है वो मैप नज़र आएगा और उसमें आपको कंट्री दिखाई देगी। तो जिस तरीके से जब कंट्री आपको दिखाई दे तो वहाँ पर वो स्मॉल स्केल मैप में कंसिडर करा जाएगा। लेकिन जब आपको सड़क देखनी हो, सड़क देखने के लिए आप करोगे तब आपका वो लार्ज स्केल मैप माना जाएगा, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं देन स्मॉल स्केल मैप में। स्मॉल स्केल मैप में क्या है, आपको कंट्री दिख जाएगा, भाई इंडिया के दिल्ली से लेके आपका न्यूयॉर्क तक की आपको वो दिख जाएगी कि इतना डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन आप जब किसी गली मोहल्ले की सड़क पर खड़े होगे तब आपको जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको आसपास की दुकानें पता चल जाएंगी, आसपास की क्या लोकेलिटी में कैसा कितने घर हैं, कौन सी क्या चीज़ है, कहाँ पेड़ हैं और कहाँ पर जो है वो खेलने का पार्क वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको लार्ज स्केल मैप पर हमें ज़्यादा पता चल जाएंगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब यानी कि दिशाएं। दिशाएं जो है मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, दिस एरोज शोज द नॉर्थ डिस्टेंस, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। अब डायरेक्शन क्या है, कई सारे मैप में जो है एक एरो बना हुआ होता है जिसमें एक सिंबल लिख दिया होता है एन, यानी कि अपर राइट हैंड कॉर्नर में। यानी कोई भी जो मैप होगा, सपोज कोई भी जैसे कि मैप है आपका, यहाँ पर मैप है, फिलहाल इसमें तो नहीं नज़र आ रहा, नहीं इसमें नज़र आ रहा, आप अगर यहाँ पे देखेंगे ऊपर इस जगह पे, मैं इसको डिफरेंट कलर से लोकेट करता हूँ, ब्लू कलर से,
ये आपको एक मैप दिखाया गया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पॉलिटिकल मैप में कहीं ना कहीं कोई मैप दिया है, नहीं दिया है मैप यहाँ पर, ठीक है। तो हम चलिए फिजिकल मैप को देखते हैं। फिजिकल मैप में आपको यहाँ पर एक एन दिख रहा है वर्ड, एक एन अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है। इसी एन अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं कि एन जो हमें अपर राइट हैंड कॉर्नर मिल जाता है, वो मैप पर कहीं भी मेंशन कर देते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको राइट हैंड कॉर्नर पर भी मेरे देखने को, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये एरो जो है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि यहाँ पर ये एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो है वो नॉर्थ है, यानी ये कहा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारा रीजन नॉर्थ में आता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन, ये हमारी नॉर्थ लाइन कहलाती है। अब वहाँ पर लाइन नहीं दे रखी, वहाँ पर एक जो है वो एक सर्कल सा बनाया हुआ है, उसको पॉइंट करा हुआ है एन टाइप का, तो वो जो है वो नॉर्थ पॉइंट दिखा रहा है। जब हम जानते हैं नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ का डायरेक्शन सपोज कर लें, यानी मैप में जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैप में कहने का मतलब उनका यहाँ पर ये है कि मैप में एक आपको ऐसे एक लाइन स्टेट दे दी जाती है और एक एरो बना दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है एन। यानी अगर आपको एन इस तरीके से दे रखा है तो आप इसी के बेसिस पर जो है वो आप डायरेक्शन, बाकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। सिंपल इस तरीके से है कि ऊपर अगर नॉर्थ है, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो आपका राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे आपका होगा ईस्ट, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो होगा आपका वेस्ट, और आपकी जो बैक साइड होगी यानी जो आपकी पीठ होगी वो डिनोट करेगी आपके, सॉरी वो आपको डिनोट करेगी साउथ को, वो डिनोट करेगी साउथ को। तो ये डायरेक्शन पता चल जाता है, ठीक है। इसी डायरेक्शन के बारे में हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में भी एक बात करी, नॉर्थ स्टार के बारे में हमने समझा था। जब नॉर्थ स्टार, और नॉर्थ स्टार का मतलब वो हो जाता है हमारा पोल स्टार, ठीक है, जिसको हमने पॉइंटर स्टार से समझने की कोशिश करी थी जब हमने कॉन्स्टलेशन का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो वहीं पर ये हम आसानी से, जो अगर हमें एन डायरेक्शन पता है, नॉर्थ का डायरेक्शन हमें पता है, तो हम आसानी से ईस्ट, वेस्ट और साउथ का डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, ये हमने अभी बात देख ली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दे रखा है 4.2a में। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ये जो हैं ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। ये सारे, ये 4 डायरेक्शन जो हैं ये कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। अदर 4 डायरेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनको समझना आसान है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ ईस्ट होगा, साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन होगा वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इनको याद करना आसान है, कोई इसमें टिपिकल बात नहीं है। आगे देखेंगे, वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इमीडिएट डायरेक्शन, से हम किसी भी डायरेक्शन लोकेशन को पता कर सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द 4.1 में से 4.1a, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास होम, विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन पूछ रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, और जो कम्युनिटी सेंटर ये है कम्युनिटी सेंटर, इसका डायरेक्शन द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, विकास के हाउस से जो प्लेग्राउंड का डायरेक्शन है, यानी विकास का हाउस ये है, उसमें आपका यहाँ पर प्लेग्राउंड का डायरेक्शन और विकास, यानी इन तीनों के बीच का डायरेक्शन आपका देखना। ये एक एक्सरसाइज छोटी सी, इसको आप करिए। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कंपास, कैंपस के जरिए से भी हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। इट एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, को पता करने में इससे आसानी रहती है। यानी मेन डायरेक्शन हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के ही कंपास जो होता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है तो हम आसानी से बाकी 3 डायरेक्शन है हम उनका भी पता लगा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता कैसे है, वो दिखाता है इस तरह से कि इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो ऑलवेज पॉइंट करती है टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब फिगर 4.2b में देखेंगे, ये एक कंपास दे रखा है, इसमें आपको ये रेड पॉइंटर जो दिख रहा है ये एन दिखा रहा है, और नीचे जो है डायरेक्शन दिखा रहा है वो साउथ के दिखा रहा है। तो बेसिकली कंपास जो है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, यानी कि मेन डायरेक्शन हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। और नॉर्थ डायरेक्शन मेन डायरेक्शन इसीलिए है क्योंकि आपको जो रात में जो एक ब्राइट तारा नज़र आएगा ना, सबसे ज़्यादा ब्राइट तारा नज़र आएगा, वो आपका जो है वो नॉर्थ स्टार ही होता है, ठीक है। उसी के ज़रिए से जो सेलर्स होते हैं, जो मतलब समुद्र में जो जहाज़ चलाते हैं, अगर उनके पास किसी भी तरह का कंपास नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो अगर उनको डायरेक्शन का पता करना है तो वो नॉर्थ स्टार देखेंगे, यानी कि पोल तारा देख लेंगे, उनको आसानी से डिस्टेंस पता चल जाएगा कि उनको ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है कि उनको साउथ की तरफ जाना है, वो आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वरना। तो अगले हम पार्ट 2 में जो है वो हम सिम्बल्स से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चैप्टर बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने में जो है थोड़ा सा टाइम